गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो इसमें कौन सा वाच्य? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब भी नहीं जाता इस तरीके से सेंटेंस आए ना तो 99% उसमें क्या होता है, भाववाच्य। और एक चीज़ और याद रखना, भाववाच्य में ना हमेशा अकर्मक क्रिया मिलेगी। कैसी मिलेगी? अकर्मक। ठीक, ये चीज़ याद रखना। कृतवाच्य अगर तुरंत ने आ रहा है कर्ता के बाद तो हमेशा ही वो 100% कृतवाच्य होगा, ये भी याद रखना। आंसर सी। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों पर जीव लगने से होता है तो उसे क्या कहते हैं? दंत। क्या कहते हैं? दंत। दंत में क्या आता है? त थ त त न। ठीक है। क च ट त प। पावर कहाँ से आता है? ओठ। ये कहाँ से आता है बताओ? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ऐसे याद रख लो। ठीक है। आंसर क्या है इसका? सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, अभी जो अलंकार में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा तो उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, ये याद रखना। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है। अलम धन कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलम धन कार। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, चार गज मलबल में विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। संज्ञा है सर्वनाम की, ये याद रखो। कितने प्रकार का होता है? चार। कौन कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। परिमाण और सार्वनामिक। ठीक है, चार याद रख लो। चार गज मलमल तो मतलब क्या है? निश्चित है। क्या है? परिमाण। देखो निश्चित है ना चार, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उपत्यका क्या होता है? उपत्यका होता है पर्वत के पास की भूमि। एक और पूछा जाता है आदित्यका। उपत्यका और आदित्यका। आदित्यका होता है पर्वत के ऊपर की भूमि। याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से तत्सम शब्द नहीं है तो बंदर नहीं है। बंदर क्या बनता है? बानर। क्या बनता है? बानर। याद रखना। आंसर है डी। आंसर क्या है? डी। अच्छा, गोधूम का क्या बनता है? गेहूं बनता है या गोबर बनता है, ये बताना आप। गोधूम का क्या बनेगा? गेहूं या गोबर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मेला आंचल किसकी रचना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछी जाती है। ठीक है। फरीश्वर नाथ रेणु इनके। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो देखो इंद्रवज्जा ना वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक। ठीक है। एक होता है दोहा। दोहा में 13-11 मात्रा होती है। ठीक है। एक होता है सोठा, उसमें 11-13 मात्रा होती है। ठीक है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है आप बताना। ठीक है। 16-16 मात्रा होती है या नहीं होती है बता देना। आंसर क्या है इसका? बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण सूचक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हंस पद के नाम से जाना जाता है। देखो ये क्या होता है, एक होता है ये अर्धविराम। ठीक है। ये एक होता है पूर्ण विराम, एक होता है अल्प विराम। ठीक, तो ये वाला है अल्प विराम और ये है फिर कोष्टक। ठीक है। जैसे अल्प विराम देखो यहाँ पे लगाऊं, अल्प विराम ये है, अर्धविराम क्या है? ये इस तरीके से। ठीक है। प्रश्नवाचक इस तरीके से, ये है उपविराम। ठीक है। विराम चिन्हों की संख्या 20 किसने बताई? कामता प्रसाद गुरु जी ने। एक पूर्ण विराम इंग्लिश का, बाकी 19 हिंदी के होते हैं। पूर्ण विराम है केवल हिंदी का, तो आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, बुभुक्षा। बुभुक्षा होता है खाने की इच्छा। अगर बुभुक्षु हो जाता, क्या होता है? बुभुक्षु, तो खाने का इच्छुक होता। ठीक है। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, उच्चारण की स्थिति, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध नहीं? तो री कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन। कंठ, तालु, मूर्धन्य से बोला जाता है। कहाँ से? मूर्धन्य। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो खा, यहाँ से और क्या बोला जाता है? आ, ह, ये भी बोले जाते हैं। ठीक है। और चा वर्ग में और कौन कौन से आते हैं? चा वर्ग बोला जाता है तालु से। तालु से और क्या बोला जाता है? य, श, ई और ई, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, तो आंसर हो जाएगा डी। समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का अर्थ संक्षेप। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है समास? 6। आंसर है डी, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा ना संप्रदान तत्पुरुष। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान होता है, ये याद रखना। ठीक है। संबंध में क्या आता है? काकी के रा री रे, ये याद रखना। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेषण होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, एक किसान खेत में हल चला रहा है तो किसान में क्या है? किसान क्या है बताओ? जाति है। किसान क्या है? जाति। देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा से ही लिंग का निर्धारण होता है, ये याद रख लेना। और काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। भाववाचक संज्ञा कितने तरीके से बन सकती है? ये 5 तरीके से बन सकती है। ठीक है। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, जो सो, जो सो क्या होता है? संबंधवाचक। क्या होते हैं? संबंध। निज में क्या आता है? स्वयं, खुद, आप, ये आता है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। सर्वनाम के भेद कितने? 6।
कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। संख्या कितनी है सर्वनाम की? 11। आंसर है बी। नेक्स्ट, देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, तो विशेषण बताना है। तो लोगों की विशेषता क्या है? ईमानदार। तो आंसर क्या आ जाए? सी। और कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो, शीला ने हरीश को पुस्तक दी, तो वाक्य में कर्ता कारक बताना। तो कर्ता ने, कर्ता के बाद क्या आता है? ने। तो शीला क्या होगी? कर्ता। हरीश क्या हो गया? गौण कर्म। मुख्य कर्म क्या है इसमें? पुस्तक। अगर ये पूछ लेना कि कैसा वाक्य है, तो ये द्विकर्मक वाक्य, द्विकर्मक, क्योंकि इसमें दो कर्म है, एक तो पुस्तक और एक हरीश। याद रखना। आंसर क्या है? भेजना क्या है? क्रिया। आंसर है ए। अच्छा, कारक चिन्हों की संख्या कितनी? 8। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, महान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बताओ। तो कुछ शब्द जैसे दही और व्याकरण, दो याद रखना, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। महान का होता है महती। आंसर है बी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, दो ही लिंग है हिंदी में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, वहाँ आग जल रही है, तो वाक्य में रेखांकित ये बताना है आग क्या है? आग होता है एक वचन। आग क्या होता है? एक वचन। नित्य बहुवचन होते हैं कुछ, होश, प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब। आंसर है इसका ए। आंसर क्या है? ए। वचन दो ही होते हैं हिंदी में, एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट, अब देखो, गायत्री घर गई, वाक्य में काल बताना है। तो काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5। ठीक है, तो गई क्या है? सामान्य काल। क्या है? सामान्य। अगर है होता तो आसन में हो जाता। अपूर्ण में क्या होता? रही थी। संदिग्ध में होगा होगी याद नहीं। आंसर है सी। नेक्स्ट, राम पत्र लिखता होगा, मैंने कहा था ना, होगा होगी किस में आते हैं? संदिग्ध में, तो संदिग्ध वर्तमान काल। आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो, कोप 26 कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, और 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा इंडिया, ये लक्ष्य दिया है। तो ग्लास को ग्लेशियर नाम किसको दिया गया? तो अंटार्कटिका को दिया गया। आंसर है इसका बी, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, अभी देखो, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किसने लॉन्च किया? चाइना। चाइना में ही 2022 के ओलंपिक होने, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका? डी। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, अभी देखो, बिग बैश लीग में साइन अप करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? देखो, ऐसे चंद लोग होते हैं, ये पता है कहाँ पे होती है? अमेरिका में होती है, पहले तो ये याद रखना। तो ये उन्मुद चंद, क्या हुआ? उन्मुद चंद लोग हैं ऐसे जो ऐसी लीगों में भी साइन अप करते हैं। तो आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, अभी देखो, किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो ये किया यूएसए। क्या है? यूएसए। यूएसए कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। अच्छा देखो, फ्रांस के साथ गरुड़ और शक्ति नाम की हम 2 एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग। गरुड़ शक्ति अगर एक साथ पूछ लें तो ये हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ, याद रखना। और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, अभी तो किस मिशन को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। आंसर है ए। आंसर क्या? ए। नेक्स्ट, कोप 26 शिखर सम्मेलन में किस देश ने रीजाइलेंट आइलैंड स्टेट के लिए पहल की? तो इंडिया ने की। आंसर क्या है इसका? ए। अच्छा, कोप 26 वही बता दिया ऊपर जो क्वेश्चन था ना, कहाँ पे हुआ है? ये 26 से पहले तो याद है, और 21 भी बहुत फेमस है। ये कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था, पेरिस वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। ये भी याद है, इसमें 15 जज होते हैं। इसके लिए चुना गया हिलेरी चार्ल्सवर्थ, ये 5वीं महिला बन गई है इसके लिए चुनी जाने वाली। नेक्स्ट, अभी देखो, कौन सा राज्य प्रदर्शनकारियों पर से हर्जाना वसूलने के लिए विधेयक लाएगा? तो मध्य प्रदेश। शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था, पहला कौन सा था? कर्नाटक। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो, संयुक्त राष्ट्र के एफएओ सम्मेलन भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया? तो तेलंगाना को। आंसर क्या है इसका? डी। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।